परिवहन एवं संचार। ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इस चैप्टर से लगभग हर साल 3 या 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव, और सब्जेक्टिव में पूछ देगा तो 8 नंबर तक पहुंच जाता है, इसमें 8 से 9 नंबर तक पहुंचता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। परिवहन होता क्या है? किसी भी व्यक्ति को या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजते हैं, इसी क्रिया को कहते हैं परिवहन। कोई तुमसे पूछे परिवहन किसे कहते हैं, तो वैसी प्रक्रिया या वैसी क्रिया जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजा जाता है, उसे परिवहन कहते हैं। दूसरा तरीका से बोले तो क्या? परिवहन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाता है। परिवहन मुख्यतः जो होते हैं ना, वो 4 प्रकार के होते हैं। परिवहन के प्रकार, परिवहन मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होता है? स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, चौथा पाइपलाइन परिवहन। 4 तरह से परिवहन होता है। पहला नंबर है स्थल परिवहन। ये क्या है? देखिए, स्थल का मतलब होता है जमीन। पहले यहीं पे समझ लीजिए मोटा मोटी तौर पे, तब हम आपको डिटेल से समझाएंगे। स्थल परिवहन का मतलब होता है जमीन पर परिवहन। जो परिवहन जमीन से जुड़ा होता है, जमीन पर होता है, उसे कहते हैं स्थल परिवहन। जो जल में होता है उसे कहते हैं जल परिवहन, और जो वायु में, हवा में होता है, हवा के द्वारा माध्यम से होता है, उसे कहते हैं वायु परिवहन। और जो पाइप के माध्यम से कोई सामान को भेजते हैं उसे कहते हैं पाइपलाइन परिवहन। तो किसी को भी समझाना हो, अगर मूर्ख आदमी है, थोड़ा कम पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो आप उसको आराम से समझा सकते हो। स्थल परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन, पाइपलाइन परिवहन आप आराम से बता सकते हैं। बताने के लायक हुए हैं, मगर एग्जाम में ऐसे लिख नहीं सकते हैं। एग्जाम में कैसे लिखेंगे? तो एग्जाम में ऐसे लिखेंगे। देखिए, करा स्थल परिवहन क्या है? तो सड़क परिवहन एवं रेल परिवहनों को सम्मिलित रूप से स्थल परिवहन कहा जाता है। सम्मिलित मतलब मिलाकर। 2 चीजें हैं इसमें। एक सड़क परिवहन, सड़क के माध्यम से हम एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं, तो सड़क परिवहन हुआ। दूसरा, ट्रेन में बैठे और ट्रेन में बैठ के हम एक जगह से दूसरी जगह गए। अच्छा बताइए, आप सड़क पे बस में जा रहे हैं या कार में जा रहे हैं या आप ट्रेन में जा रहे हैं, चल तो जमीने पे रहे हैं आप, तो क्या हो गया? स्थल परिवहन। दूसरा है, अच्छा इसमें 2 भाग हो गया। स्थल परिवहन में 2 भाग हो गया। सड़क पर जा सकते हैं, चाहे जथी से जाइए, साइकिल से, बस से, मोटरसाइकिल से, स्कूटर से, जथी से जाइए। और दूसरा हो गया रेल से, माने पटरी पर रेल चल रही है, रेल में बैठे हुए हैं आप। यही 2 तरीका है। तो इसको 2 भागों में बांटा गया। एक क्या? सड़क परिवहन, और दूसरा क्या है? रेल परिवहन। चलिए, अब सड़क परिवहन के बारे में थोड़ा सा डिटेल से जान लेते हैं क्या होता है। अधिकांश वस्तुएं एवं सेवाओं का परिवहन स्थल मार्ग से ही होता है। आप देख लीजिए, अभी तक जीवन में आप जहाँ कहीं भी गए आए हैं, ज़्यादातर ज़मीने पर माहे गए आए हैं। ज़्यादातर हम नहीं कहते कि आप पानी में नाव पर नहीं चढ़े हैं, हम ये भी नहीं कह रहे कि आप हवाई जहाज़ में नहीं चढ़े हैं, हम ये भी नहीं कह सकते कि आप पाइप में नहीं घुसे हैं, मगर ज़्यादातर जो चले हैं वो किस चीज़ पे चले हैं? और अभी जितना भी सामान आप उपयोग कर रहे हैं, ज़्यादातर किस चीज़ से आ रहा है? जा रहा है। जैसे बैग कहाँ से आया है? ज़मीन पर ही चल के आया हो कि हवा से आया कि पानी में आया है? ज़मीन पर ही आया है। आप खाना खाते हैं, कपड़ा है, आपके पास जो भी चीज़ें हैं ज़्यादातर ज़मीन परिवहन से ही हुआ है, स्थल परिवहन से ही हुआ है, तो सड़क से ही हुआ है। अच्छा, अभी से आपको पटना ही जाना है या दिल्ली जाना है या मुंबई जाना है, ज़्यादा किससे होकर जाना पड़ता है आपको? सड़क परिवहन से ही। ज़्यादातर लोग यही चीज़ कर रहा है, या तो बस से जाइएगा ना तो ट्रेन से जाइएगा। हवाई जहाज़ से क्यों नहीं सोचते हैं? क्योंकि महंगा है थोड़ा, इसीलिए। हालांकि उतना भी महंगा नहीं है कि आदमी नहीं करके जा सकता है। अब तो बहुत लोग जाते हैं, एरोप्लेन नॉर्मल हो चुका है, मगर फिर भी आप नहीं चाहिए कि उतना ज़्यादा पैसा खर्च करें। हम ट्रेन से ही चल जाते हैं, है ना। चलिए, दूसरी नंबर बात, अच्छा ये बहुत ज़रूरी है, कोई सामान भेजने में भी ज़्यादातर काम आता है यही। कितना सामान को आप हवाई जहाज़ से भेजिएगा? आप 10 कुंटल चावल भेजना है कहीं पे दिल्ली, तो हवाई जहाज़ से भेजिएगा क्या? कि मालगाड़ी पर लाद दिएगा? यहाँ से भेजिएगा ट्रक से जाएगा, वहाँ से ट्रेलर पे लाद के जाएगा, अब मालगाड़ी में लाद देगा। ट्रेन का डिब्बा लेकर आता है मालगाड़ी, उसमें लग कर पहुँचा देगा आपको। यही ना तरीका ठीक है? इसके अलावा कौन सी तरीका ठीक है? सबसे अच्छा तरीका यही है। तो ज़्यादातर सड़क परिवहन का उपयोग करते हैं। अब सड़क में भी देखिएगा ना, तो सड़क एक जैसा नहीं होता है। हम लोग को लगता है कि सब सड़क एक जैसा, नहीं। सड़कें भी 5 तरह की होती है। एक महामार्ग, एगो राष्ट्रीय मार्ग, एगो जिला मार्ग, एगो ग्रामीण सड़कें, एगो होता है बॉर्डर पे चलने वाला सड़कें, सीमांत सड़कें। 5 तरह की सड़कें होती है जो इसको मैट्रिक में पढ़ना था।
ठीक है ना। तो सड़कें में भी महामार्ग भी होता है, नेशनल हाईवे। हाईवे जो होता है ना उसको हल्के में मत लीजिएगा, हाईवे में बहुत होता है, 6 लाइन होता है, 8 लाइन भी होता है, 6 लाइन तक होता है। 6 जैसे सड़क है ना अपना देकोली से शिवहर वाला सड़क है, ये NH 227 है, नेशनल हाईवे 227 है। इसमें अभी 2 लाइन है, 2 लाइन है, मतलब एक ही वो सड़क है जिसमें एगो में जाता है एगो में आता है ना, 1 लाइन है, सिंगल लाइन ना, 2 लाइन तो अब बनेगा ना 2 लाइन है, 4 लाइन बनेगा ये। तो 2 लाइन में मतलब 1 लाइन में जाइए 1 लाइन में आइए, 4 लाइन बन जाएगा तो क्या होगा, 2 गाड़ी आएगा 2 गाड़ी एक साथ जाएगा, 4 लाइन, 6 लाइन, 8 लाइन, वैसे वैसे कई वो सड़क वाला लाइन होता है। बस 5 मिनट रुक जाइए, 5 मिनट 5-10 मिनट 10 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, तो महामार्ग से बहुत सारे के महामार्ग से जोड़ने वाली पक्की सड़कें महामार्ग करा क्या, महामार्ग किसे कहते हैं, तो दूरस्थ स्थानों को जोड़ने वाली, दूर दूर स्थानों को जोड़ने वाली जो मार्ग होती है, सड़कें होती है, उसे क्या कहते हैं, महामार्ग। ये लगभग 80 मीटर चौड़ी सड़कें होती है, 80 मीटर। आपको बता दें ये क्लास कितना मीटर चौड़ा होगा, 1 2 3 4 5 6 मीटर चौड़ा होगा। ये 6 मीटर चौड़ा है तो इतना है, 80 मीटर चौड़ा सड़क होता है, मतलब इसका 10 से ज़्यादा 12-15 गुना लगभग बड़ा, 16-5-80, मतलब समझ लीजिए यहाँ से लेकर वो बांस दिखाई दे रहा है वहाँ तक आपका चौड़ा सड़क होता है। चौड़ा सड़क इतना चौड़ा होता है, लंबा नहीं, लंबा छोड़िए चौड़ा। एक बार में 10-10 ट्रक आता है, 10 ट्रक जा सकता है, इतना चौड़ा चौड़ा सड़क सब होता है। अब बिना ब्रेक के यूज करता है, उसमें सीधे मार लगाया, स्पीड चल दिया। और उस हाईवे का स्पीड तय होता है पहले से, वहाँ पे कम नहीं चला सकते उतना, उससे कम नहीं चला सकते, लिखा रहेगा मिनिमम 100 मैक्सिमम 120, मतलब 100 से 120 एक भी चलाना है, उन्हें कम नहीं करिएगा, नहीं कम किया तो पीछे वाला ठोक देगा, ज़्यादा किया तो आगे वाला से ठोका जाएगा। और ड्राइवर वहाँ पे लगा कर आराम से सो जाता है, चल जाए था आराम से, लेवो नहीं करता, स्टेयरिंगो नहीं हिलाता, जा रहा है सीधे गाड़ी। ऐसा नहीं सब होता है, अपने इंडिया में भी है, ठीक है। बहुत हाई क्वालिटी का हाईवे होता है वो सब, उस पर आदमी क्रॉस नहीं कर सकता है, इतना खतरनाक रोड से होता है। क्रॉस करिएगा सीधे ऊपर जाइएगा, ये यमराज के पास। देखिए नेक्स्ट, देखिए रेल मार्ग क्या होता है। रेल मार्ग सबसे लोकप्रिय, रेल सबसे लोकप्रिय है, लोग सबसे ज़्यादा पसंद किसको करता है, रेल को। लंबा दूरी तय करना हो, सबसे बड़ी बात लोकप्रिय है और सस्ता भी है। रेल सस्ता है, बस से भी सस्ता है। अगर दिल्ली जाते हैं बस से तो 2000 रुपया खर्च हो रहा है। अगर आप ट्रेन से जाते हैं तो AC भी करेगा तो 1600 में पहुंच जाइएगा, और लोकल अगर जनरल डिब्बा में जा रहा है तो 300 में पहुंच जाइएगा, 350 में। कौन ऐसा बस है जो 350 में पहुंचा देगा दिल्ली आपको, खड़ो करा के, बैठने छोड़िए, खड़ो करा के नहीं ले जाएगा आपको। और ट्रेन में अगर भीड़ भाड़ नहीं है तो बैठ के क्या सो के भी जा सकते हैं उतना में, जनरल डिब्बा में भी बैठ के ऊपर जाकर सो जाइए छज्जे पर, 300 में 350 में सो के पहुँच जाइएगा आप, समझ गए। ऐसा सिस्टम होता है ट्रेन। और ट्रेन लोकप्रिय क्यों हो गया बताइए। लोकप्रिय होने का कारण क्या जानते हैं, यह इतना लोकप्रिय हो चुका है कि अमेरिका, जापान और भारत की सबसे अधिक लोकप्रिय साधन बनी हुई है। अमेरिका में, जापान में और इंडिया में सबसे ज़्यादा लोग ट्रेन को पसंद कर रहा है। कारण, खाते पीते मौज मस्ती करते, लेटरिन बाथरूम जाते भी जा सकते हैं आराम से। अब बस में पेटझरिया पकड़ ले तो लेते रहा, कोई अगर पेट दुखा रहा रास्ते में तो ड्राइवर वो नहीं करता, कहता अभी रुक, हाईवे कटिंग होते तब ना रुकबो। क्योंकि बच्चा उच्चा है तो समझ रहे हैं, डब्बे में कराना होता है उसको टॉयलेट, तो बच्चा तो चल जाएगा, सियान से कहाँ जाएगा ऐसा समस्या होती है। अब कहीं लाइन होटल होगा तो ही ना रोकिएगा, कि बीच और राह में तो ना रोक दीजिएगा, हाईवे पे लुटेरा भी रहता है, लूट लेगा लेते रहिएगा, है ना। तो एगो बात है, हाईवे पे जल्दी रोकबो नहीं करता है गाड़ी सब, जहाँ लाइन होटल होगा वहीं पे रोकेगा, वहीं पे टॉयलेट कीजिए, वहीं पर सब आदमी टॉयलेट वाइट कर लीजिए, नाश्ता वास्ता करना था कर लीजिए, चलिए फिर। अब बताइए ट्रेन में जब मने तब जाइए, है ना, और जब मने तब खाइए, आवत रहता है वही लोग, मिनटों तो आया, इतना ना मन खाया कि खरीद। ट्रेन सबसे लोकप्रिय हो चुका है, सामान रख दीजिए आराम से, सूत रहिए आराम से। हाँ भीड़ भाड़ होगा तो सब में होता है, वो तो सब में होता है। अब छठ में सीट है 10 गो, अब पहुँच गया 100 गो, तो कथी करेगा ट्रेन वाला, क्या करेगा। कुंभ में देखिए कितना आदमी का भगदड़ हो रहा था,
तो ये सब बात है। अच्छा, विश्व में लगभग 13 लाख किलोमीटर लंबे रेल यातायात मार्ग है। 13 लाख किलोमीटर लंबा पटरी बन चुका है पूरे विश्व में अभी तक, सब देश में लाके। अच्छा, ट्रेन में भी कई तरह के होते हैं। एक होता है देश के अंदर चलने वाला, एक वो ट्रेन होता है जो एक देश से दूसरा देश को जोड़ता है, देश के पूरा चारों तरफ होता है ट्रेन का पटरी। तो जो वैसा रेल मार्ग जो महाद्वीप से गुजरते हुए एक छोर से दूसरे छोर तक जाता है उसे कहते हैं पार महाद्वीपीय रेल मार्ग। एक महाद्वीप के आई छोर से वो छोर तक, बहुत लंबा लंबा। सबसे बड़ा है पार साइबेरियन और पार कैनेडियन रेल मार्ग है। एक ट्रेन के पटरी का नाम है, क्या नाम है? परीक्षा में पूछता है विश्व का सबसे बड़ा पार महाद्वीपीय रेल मार्ग कौन है, कौन ट्रेन का पटरी सबसे विश्व में बड़ा है? तो उसका नाम है पार साइबेरियन रेल मार्ग। एगो है पार कैनेडियन रेल मार्ग। पार साइबेरियन रूस में है, कौन देश में है? रूस में। और पार कैनेडियन कनाडा में है, कनाडा देश वहां पे है। इंडिया में उतना बड़ा रेल मार्ग नहीं है। अच्छा, इसका निर्माण आर्थिक राजनीतिक कारणों से विभिन्न दिशाओं में लंबी यात्रा को सुविधापूर्ण तय करने के लिए किया गया था। दोनों का उसका इस्तेमाल किया गया था। आप थोड़ा पार साइबेरियन के बारे में समझ लीजिए। पार साइबेरियन एशिया का सबसे महत्वपूर्ण और विश्व का सबसे लंबा दोहरा युक्त विद्युत युक्त परिवहन है। पूरा लाइन से जगमगाता हुआ ट्रेन पटरी। रे बोल हला नहीं करो रे। एशिया का सबसे बड़ा, इसकी लंबाई कितना है जानते हैं? 9322 किलोमीटर लंबा ट्रेन का पटरी है ये। ट्रेन नहीं है, ट्रेन का पटरी है ये। ट्रेन इतना बड़ा थोड़ी ना होता है। यह रूस प्रमुख रेल मार्ग से होकर पश्चिम के सेंट पीटर्सबर्ग से पूर्व में प्रशांत महासागर के तट पर स्थित व्लादिवोस्तोक तक, मॉस्को, कजान, ट्यूमिन, नोवोसिबिर्स्क, चिता और ख्रब्तेवस्क से होते हुए जाता है। ऐसे ये सब क्या है नाम? ये सब देश का नाम है, जगह, देश का नहीं सर, जगह का नाम है। जहाँ जहाँ से ट्रेन गुजरती है ना उसको ना कहते यह ट्रेन कमरौली होते हुए जनकौल होते हुए यहाँ तक जाएगी, पता नहीं कब जाएगी, मगर जब भी जाएगी। तो ऐसे है, मगर ये जो है ना उसी का रूट है, रूट लिखा रहा है। ये सब देश राज्य का नाम है। आप ना अपने किताब में देख सकते हैं ये कि है, ये सब का नाम होगा एकदम, ठीक है। अब पार कैनेडियन कितना लंबा है? यह कनाडा में है और कितना लंबा है? तो 7050, मतलब उससे थोड़ा छोटा है। इसका लंबाई है 9322। ऐसा कितना है? 7050 किलोमीटर। और कहाँ कहाँ से गुजरता है ये बताया है यहाँ पे, जगह का रूट है, कहाँ कहाँ से वो गुजरता है। ये नाम से बड़ा अजीब अजीब, पता है? नाम देखिए, चीता, हम लोग का चीता जानवर होता है, चीता जगह का भी नाम है। ठीक है। क्या है? ख्रब्तेवस्क, ख्रब्तेवस्क तो तबा बकलो का नाम भी रखा है इसने कि ये पढ़ने में भी नहीं बनता है, मैं क्या कीजिए, रख दिया तो पढ़ लीजिए। हालांकि ये सब उतना ना आ गया एग्जाम में, 11th में ज़्यादा पूछा था, 12 में नहीं पूछता ज़्यादा। ये 12 में यही पूछ सकता है कि पार महाद्वीपीय रेल मार्ग का नाम बताइए, तो बताइएगा पार साइबेरियन, पार कैनेडियन। कितनी लंबाई ऑब्जेक्टिव में आ सकता है? 9322। इसका कितना है? 7050 किलोमीटर। पार साइबेरियन कहाँ पे है? तो रूस में है। अब पार कैनेडियन कहाँ पे है? तो कनाडा में। ये सब बता सकते हैं, ठीक है। तो आज इतना ही, फिर अगले आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं परिवहन एवं संचार, उसमें जो क्वेश्चन है जल परिवहन के क्या लाभ है? जल परिवहन जो होता है उससे क्या लाभ है? मतलब आप जो नदी के मार्ग से, समुद्र के मार्ग से सामानों को भेज रहे हैं, बड़े बड़े पनिया जहाज चला रहे हैं, उस पर माल को लाद रहे हैं, भेज रहे हैं, इम्पोर्ट मतलब आयात कर रहे हैं, निर्यात कर रहे हैं, तो इससे क्या लाभ भी है कि सीधे कर रहे हैं? तो इसके कई लाभ है। सबसे पहला लाभ, ठीक है, मार्ग तो बहुत सारा आपके पास है। एक तो है सड़क से जा सकते हैं, दूसरा के पानी से होकर जा सकते हैं, तीसरा हवा से जा सकते हैं, चौथा पाइप से जा सकते हैं। तो सबसे बढ़िया जल परिवहन को क्यों माना जाता है? क्या कारण, क्या लाभ है इसमें? सबसे पहला, इसमें मार्ग का निर्माण नहीं करना पड़ता। मान लो दिल्ली से पटना, मान लो तुमको जाना है, सपोज कहाँ से एक स्थान है, वहां से दूसरे जगह जाना है, तो दूसरे में तो मार्ग बनाना ना पड़ेगा तुमको। जैसे एक स्थान है यहाँ पे, मान लो एक स्थान ए है और एक स्थान बी है, ठीक है, और यहाँ से यहाँ बार बार जाना पड़ता है। एक है कि भाई तुम NH बना लो, NH बना लो, रोड सड़क, हाँ,
आई पर मैं गाड़ी ले जाओ 2 घंटा का रास्ता मान लो 1000 किलोमीटर है, तो तुम जाते हो आते हो, है ना? ठीक है, तरीका ठीक है, इस तरह मार देंगे। चाहे ट्रेन का पट्टी बिछा लो, ट्रेन से चल जाओ, तो तरीका ठीक है। उस पता चला कि तुमको इसी के बगल में एक नदी है, इसे नदी बहती है इसे, तो तुम नदी में भी जा सकते हो। तो सड़क बनाने के लिए, सड़क पर मैं जाने के सड़क बनाना पड़ा है, ट्रेन पर जाने के लिए पटरी बिछाना पड़ा है, और नदी में जाने के लिए क्या करना है? नदी तो ऑलरेडी बना हुआ है, तो इसमें मार्ग बनाना ऑलरेडी बना हुआ है, बस तुम जाओ, बनाने की आवश्यकता नहीं है। पहला फायदा नहीं हो गया। दूसरा फायदा क्या हो गया इसमें? ट्रैफिक का झंझट नहीं रहता है। सड़क में जाओगे तो कभी जाम में यहाँ फसल है, कभी वहाँ फसल है, यहाँ ट्रैफिक है, वहाँ ट्रैफिक है, यहाँ पे जाम में फसल है तो 2 घंटा की जगह पर 5 घंटा में पहुँच रहे हैं। गांधी पुल पर जाम में फंसता है तो 12-12 घंटा तक जाम में अटका रहता है लोग। क्या हाल होगा जो आगे ट्रैफिक आ रहा है? तो इनमें आपका नदी में जा रहे तो कौन जाम है, कौन ट्रैफिक है, कौन सिग्नल है? नदी में कोई सिग्नल है? जाते रहिए। हालांकि इसकी मार्ग की मरम्मत की आवश्यकता नहीं होती है। सड़क बनाए हैं तो सड़क वाला कभी टूट जाएगा, दहा जाएगा। हाँ, ट्रेन का पटरी बिछाया है वो टूट जाएगा, चोरी कर लेगा, कुछ हो सकता है। नदी का मार्ग कौन चुरा लेगा? नदी के पानी को चुरा ले आता है, मार्ग का मरम्मत नहीं करना पड़ता, मार्ग बना हुआ है। चौथा क्या होता है? इससे ध्वनि प्रदूषण कम होता है। सड़क में जाइएगा तो भर दिन सिटी में एक साल पे पाँव होते रहिएगा, नदी में जाके कुछ बयान जोड़ते नहीं जाते आराम से। अगर नदी चौरा है तो वो आलू रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, देख रहा है कोई में आ रहे हैं, सिटी में जाने की जरूरत नहीं है। क्या ये फायदा ये हो गया। वायु प्रदूषण की अपेक्षा कम होता है। कैसे? अब इसमें जा रहे हैं, डीजल पेट्रोल जला रहे हैं, जाम में फसल है, बस गाड़ी स्टार्ट है, धुआं दे रहा है, जा रहा है, टाल गाड़ी चल रहा है। हाँ, इसमें जहाज वाला में क्या है? धुआं देता है, मतलब ये वो जहाज में बड़ा सा माल लगाता है। एक जहाज बड़ा जो होता है उसमें 20-20 ट्रक का माल घुसता है एक बार। बड़ा जो जहाज होता है, कमौली गाँव का जितना आदमी है सब ये वो जहाज में समझ जाएगा, इतना बड़ा जहाज होता है, बहुत बड़ा जहाज होता है, 3000-4000 सवारी को बैठा लेता है, इतना जहाँ बड़ा जहाज होता है। पता का कोई ट्रक है? पता का रेलगाड़ी भी है, ट्रेन से ज़्यादा आदमी समझता है जहाज में। तो उसमें चलने पर क्या होता है? डीजल पेट्रोल कम चलता है तो वायु प्रदूषण कम होता है, ये फायदा होता है। अच्छा, अपेक्षाकृत सस्ता एवं सुगम होता है। जल परिवहन सस्ता होता है, ट्रेन से बस से भी सस्ता होता है। क्यों? अब सर हम लोग नाव पार करते हैं, पार से ऊपर तो 50 रुपया ले लेता है भैया, तो ये अलग बात हो गया, ये एक अलग बात हो गया। अगर सरकारी तय कर दिया है ना, वहाँ पे करने लगेगा, तब पटना तक जाइएगा तब काफी बहुत कम होगा। पटना तक का किराया ऐसे होगा 150 रुपया, तो नाव के माध्यम से जाइएगा 17-80 रुपया पहुँच जाइएगा। इस तरह से हो सस्ता होता है, लंबा दूरी तय होता है, विदेशों तक हो जाता है। इसमें जल परिवहन से बहुत सस्ता, कम से कम दाम में आता माल पहुँचता है। बहुत सस्ता का मतलब ही नहीं कि बहुत सस्ता है कि 2 रुपये होगा, नहीं। हम कहने का मतलब ये है कि वायु परिवहन से और जल परिवहन से थोड़ा कम, सड़क परिवहन से थोड़ा कम खर्च होता है। यह भारी वस्तुओं के उपयोग होता है। आप जानते हैं पानी में कोई सामान हल्का हो जाता है, पानी में कोई सामान हल्का हो जाता है। 1 कुंटल का भी सामान पानी में जाकर उठाइएगा ना तो 10 किलो महसूस होगा, 10 किलो 20 किलो महसूस होगा। आप कभी जाइएगा पानी में, ट्राई कीजिएगा, जस्ट ट्राई करने की बात है। पानी में कोई जाइएगा, नदी कभी नहाते हुए भैया देखिएगा, अपने दोस्त को भी एक हाथ उठा लीजिएगा पानी में। जब तक पानी में रहेगा तब तो उठा लीजिएगा, पानी से ऊपर रहेगा तो नहीं उठा पाइएगा, भैया ना। पानी में कोई वस्तु का द्रव्यमान कम जाता है। बचपन में जब हम लोग का ग्रुप जाता था भैंसी नहाने पानी में, तो भैंसी को भी हम लोग खाते उठा लेते थे ऐसे पानी में। अरे हम लोग खुद बच्चे थे, बाहर ऊपर टमड़ी नहीं उठे, पानी में रखकर भैंसी उठा लेते। पानी में हल्का हो जाता है, वस्तु हल्का होता है, वजन उसका बहुत फ्लावर पड़ जाता है, इससे कम जाता है। तो भारी वस्तुओं को भेजने में जहाज बहुत सुविधाजनक होगा, क्योंकि पानी में जहाज जो होता है, मान लो 5 मंजिल जहाज बना हुआ है, तो 2 मंजिल पानी के अंदर है, नाव ऐसे बना हुआ है ना ऐसे, तो 2 मंजिल तक का तो पानी का जो नाव है वो अंदर है, 2 मंजिल अंडरग्राउंड में चल रहा है वो पानी के अंदर, इसमें इंजन लगा रहता है जहाज का।
तो वो वस्तु जहाँ पे पानी में आएगा वस्तु को हल्का बनाएगा। जल परिवहन से भारी भारी वस्तु को हो सकते हैं। बड़ा बड़ा ट्रक, कार का इंजन सब एक देश से दूसरे देश जाता है तो कभी भी जाता है, पनिया जहाज पे जाता है उसमें। अगला अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में लाभप्रद होता है। जल परिवहन से ज्यादातर जो है ना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है। मान लो इंग्लैंड का कोई सामान है, इंडिया बना रहे हैं, इंडिया का कोई सामान इंग्लैंड जा रहा है, मान लो 500 कुंटल चावल है तो कति से बेचेगा? सड़क तो है नहीं इंग्लैंड भेजने का, ट्रेन है नहीं इंग्लैंड जाने का डायरेक्ट, तो किससे बचा? हवाई जहाज। तो हवाई जहाज से 10 कुंटल चावल भेजेगा, उसको बेचारा हवाई जहाज गिर जाएगा, उतना कैपेसिटी नहीं है उसको उठाने का। तो 4-5 हजार भेजा तो बहुत है। एरोप्लेन में टिकट कराएगा तो सामान जो खाएगा ना, सामान जो खा के रखा था कोई हिसाब से भाड़ा लगेगा। आप मान ना वेट के हिसाब से जो आप लगेज ले ना, बैग जितना बने ना, ट्रेन में घुसते थे क्या करते थे, 5 को बड़ा घुसा देते होंगे, वैसे नहीं होता है एरोप्लेन में। एरोप्लेन में जितना सामान होता है उसको वजन होता है, उस वजन के हिसाब से वहाँ पे आपका पैसा चार्ज बनेगा, नहीं ना? ये होता है, तो उसमें सामान नहीं दे सकते। बचा कौन सी? एक ही विकल्प है, जल परिवहन। जल परिवहन से आराम से भेज सकते हैं, विदेशों में सामान भेजिए, सामान जा रहा है आराम से, मंगाना है मंगा रहे हैं, ये सस्ता भी है, आसानी से जाता आता भी है, तो सबसे अच्छा यही होता है। अब तो ये पढ़े कि भैया जल परिवहन से लाभ ही लाभ हुआ, कितने लाभ हुए? एग्जाम में आप 5-6 भी लिख देते हैं, अच्छा खासा नंबर है, ठीक है। अब है क्या जल परिवहन से हानि है? तो हाँ, हानि भी है। क्या क्या हानि? सुनामी का खतरा। जल परिवहन से सुनामी आएगा एक ही बार में, बस स्वाहा। जहाज पे जहाज जो आएगा सुनामी बहुत बड़ा लहर होता है, डूब सकता है। यह तकनीक से क्यों अधिक लाभदायक होता है? अब बताइए, हमको शिवहर जाना है, तो शिवहर जाने के लिए कोई नदी है, नाव पर गिरा सकते हैं हमको? शिवहर जाने के लिए टेम्पो मिलेगा, मगर बस मिलेगा, मगर नाव नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि नदी है नहीं। तो जहाज होना किनारे किनारे है, धर्मपुर से मोहाली जाने के लिए ठीक है, बागमती में चल जाएगा, है ना? मगर शिवहर से कमोड़ी आने के लिए, कमोड़ी से जाने के लिए इसका उपयोग नहीं कर सकते, क्योंकि जो तटीय क्षेत्र रहेगा, जो किनारे किनारे रहेगा, वही में आप जा सकते हैं। यही बात है, सब जगह नहीं बना सकते इसको। तीसरा और क्या होता है? हाँ, जल मार्ग वायु होता है। जल का मार्ग भी बदलता रहता है, पानी बढ़ता रहता है, सब जगह जल मार्ग नहीं हो सकता, ये समस्या है। जल परिवहन में ज्यादा हानि नहीं है। अच्छा, जल परिवहन नहीं होता है, कभी कभी बरसात में पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, उस समय जिस नदी पर आदमी अभी पैदले मिल जाता है, उस समय देखिए तुरंत हाथ खा जाता है, नदी विकराल रूप लेता है बाढ़ के समय। देखते हैं ना, ये डूबा घाट है, जाके देखिए लगेगा कोई बात नहीं, तो हम लोग खेलते खेलते लाभ नहीं है ना। जब बाढ़ आ जाता है, 4 महीना 5 महीना पहले क्या हाल हुआ था दशहरा के समय में, पूरा आई बांध से वहां तक पैके था, पूरा लगा समुद्र है, नदी समुद्र का रूप लेता है, तो हर समय में नहीं चल सकता है ना। अब उस समय बड़का जहाज उतार देंगे तो चल जाता है, हाँ, ताकि गहरा पानी खूब पानी पैर जाए। वो जहाज को अभी जाके चलाएंगे तो वो नाव चलवे नहीं करता, जहाज का चलेगा, चटकती जाएगा, क्योंकि 3 मंजिल तक में मुझ तक खाली वो पेटी रहता है, ऊपर 5 मंजिल कौन जाएगा जहाँ चलेगा? स्टीमरो नहीं चल पाता है, स्टीमरो बराबर नहीं चल पाता, तो जहाँ तक चलेगा। नाव चलवे नहीं करता है सालों भर से, नाव से लग जाता है, आई बार से ऊपर होने में 5 बार चटकेगा, चटकने का मतलब सट जाएगा जमीन में। कहीं पानी अतले हैं, कहीं पानी बहुत खाई है, बागमती में देख लीजिए, बगल में बागमती नदी है, इसलिए यह सब के लिए, सब लोग के लिए ठीक ठाक नहीं है, लंबी दूरी के लिए ठीक है। तो ये समझ में आ गया, लाभ और हानि हो गया। अब है इसमें एक आता है श्वेत नहर, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार पूछा गया है। इस श्वेत नहर क्या है? देखिए, इस नहर का निर्माण सन 1869 ईस्वी में हुआ था। यह मिस्र में है, मिस्र देश में है। यह भूमध्य सागर को लाल सागर है। परीक्षा में न जाने कितनी बार पूछ चुका है। पहले पूछा श्वेत नहर किस देश में है? मिस्र देश में। दूसरा, श्वेत नहर किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर को लाल सागर से। एक भूमध्य सागर है, आई क्या है? लाल सागर, इसको बीच में जोड़ा गया है नहर के माध्यम से, इसको कहते हैं श्वेत नहर। इससे क्या फायदा हो गया?
तो यह लगभग 160 किलोमीटर लंबा है। कितना लंबा है? 160 किलोमीटर। इससे प्रतिदिन लगभग 100 जलयान का आवागमन होता है। 100 जलयान जाता आता है। ये 11 से 15 मीटर गहरी है, मतलब 11 से 15 मीटर गहरी है, मतलब बड़ा बड़ा जहाज भी इसमें चल सकता है। 1 मीटर जो होता है इतना होता है, तो आप समझ रहे हैं। 11 से 15 मीटर का मतलब कि 5-10 एक महीना जो होता है वो 3 मीटर होता है लगभग। तो ये माने ना 5 मंजिल इतना गहरा है, तो उसमें जहाज चल सकता है। कम गहरा में नहीं चलेगा, तो जहाज चलाने के लिए ठीक है, ये बात है। इससे फायदा क्या होगा? घुमा साल जैसे ये वो फायदा बताते हैं आपको, बनाया नहीं गया। जैसे देखिए आपका घर जो है वहाँ पे है, ठीक बड़का बाजार पे है, क्या सामने ठीक बड़का बाजार है आपका, है ना, कोचिंग के सामने। यहाँ से देखिएगा दीपू वर्मा का जो बना हुआ है वो मार्केट वो दिखाई देता है, मेन रोड भी दिखाई दे रही है यहाँ से। तो अब बताइए, अब हमको जाना वहाँ पे है, मगर आप ऐसे नहीं जा सकते क्योंकि ऐसे रोड है ही नहीं है। तो आपको जाना कैसे पड़ता है? ऐसे जाना पड़ता है। ये पोखरी में, मान लो ये पोखरी पर बहुत गंदा हो गया है, बहुत गंदा जगह है, ठीक है भी, तो वही नहीं जा पा रहे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आप गाँव में घूम के जाएंगे। गाँव में जाएंगे कहाँ जाएंगे? गाँव में जाइए, वो में निकलिए, तो आप मान लीजिए वो रोड बंद है, तो आपको जाना पड़ेगा डायरेक्ट स्कूल लंग निकलिएगा। स्कूल निकलिएगा, स्कूल लंग से जाइएगा वो लोग, तो कितना घूम के गए? लगभग 2 किलोमीटर घुमा दिया। क्या घुमा दिया? इधर से घूमते घूमते गए आप, उधर गाड़ी चले गए, और फिर उधर से होते हुए गए आप कहाँ? स्कूल, अपना जो सरकारी स्कूल अस्पताल है वहाँ निकलिएगा, फिर वहाँ से वहाँ आइएगा बाजार पर, तब जाके आप पहले बाजार पे आए। जबकि दूरी कितना है? इतने दूर है। तो हम जान रहे हैं कि ये लाल सागर है और भूमध्य सागर है, तो हम इतना से क्यों जाए? तो क्यों ना इसके बीच में वो नहर बना देते हैं। तो ये बनाया गया सुएज नहर। क्या बनाया गया? तो इससे क्या हो जाएगा भाई, जो 2 किलोमीटर का दूरी है मात्र आधा किलोमीटर नहीं लगेगा, आप हो जाएंगे। क्या इससे ये नहर बनाया गया था, ये सुएज नहर। इससे फायदा हो गया। फायदा क्या होगा कि भैया दूरी घट गया, दूरी घट गया तो समय घट गया, समय घट गया तो पैसा घट गया। ध्यान दीजिए, 2 किलोमीटर का भाड़ा ऑटो में बैठ के हम जाएंगे बाजार पे छोड़ देने के लिए 10 रुपया देंगे। ये दूरी अगर इतना हो गया तो हम जाएंगे 2 रुपया देंगे, भैया देखिए दूर तो है, क्या 5 रुपया देंगे, 5 रुपया तो बचत हुआ, समय बच गया, पैसा बच गया। इसीलिए बनाया गया था। चलिए, अच्छा, नहर बनाने से ये वो फायदा नहीं होता। नहर बहुत इसी परियोजना होता है। नहर बनाने से उसमें मछली पालन होता है, यातायात होता है ना, उसमें बाढ़ पर नियंत्रण होता है, सब काम होता है। बहुउद्देशीय परियोजना होता है। नहर एक बहुउद्देशीय परियोजना है। 10th में पढ़ा था, याद की ऊपर वाला बैठा के पढ़ाने बताते कि नदी घाटी परियोजना को बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं, क्योंकि एक साथ कई काम होता है। इससे नहर बनाने से ये वो फायदा नहीं होता, बहुत सारा। आप मछली भी पाल सकते हैं नहर में। भाई जाएगा तो उन्हें जाली लगाइए, लास्ट में जाली लगाइए, दूर तक जाली लगा दिए तो आपका हो गया, मछली नीचे बनाएगा, जहाज में चलते रहेंगे ऊपर से। इस दिमाग लगाना पड़ेगा उसके लिए, अब होता ही नहीं समय पर से मछली पालिए रहा है। अच्छा देखो, अब क्या है? अगला है आपका पनामा नहर। ये क्या है? कहिया नहर पूर्व में अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ता है। यह महासागर पूर्व में अटलांटिक महासागर को, अब ये देखिए अटलांटिक महासागर को, अटलांटिक महासागर को जोड़ता है। किससे? किससे जोड़ता है? प्रशांत महासागर को जोड़ता है। महासागर को जोड़ने का काम क्या करता है? आपके पास इसको नहर कॉन्सेप्ट पे आते कि होता क्या है, कहां से कहां तक देखिए। इसका निर्माण किसने किया था? अमेरिका द्वारा कराया गया था। 72 किलोमीटर लंबा है इसका निर्माण। लखनऊ से आसपास कंपनी वाले कैसे होने बताते हैं। पढ़ा क्या? अटलांटिक महासागर का निर्माण हुआ था अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ने के लिए। प्रशांत महासागर को नहीं, ये सब महासागर है। तो देख रहे हैं महासागर ग्रीन कलर का, ये ब्लू कलर का क्या है? ब्लू
पूरा महासागर है, प्रशांत महासागर, दुनिया का सबसे बड़ा महासागर। देखिए आधा पृथ्वी खाली चले हैं, ये लोग देख रहे हैं बीच इसमें, ये सब ये देख रहे हैं, ये सब आपका स्थल है, ये एशिया महादेश है, ये एशिया महादेश है। एशिया महादेश में ही भारत है, देखिए भारत और इंडिया इसे लगता है यहाँ पे चाहिए में हो गया चाइना, इधर हो गया आपका बांग्लादेश, भूटान, इधर हो गया आपका पाकिस्तान, हो गया पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, तजिकिस्तान, ये देश यहाँ ये इंडिया। अब देखिए, अब मान लो सपोज यार कोई जगह है, मान लीजिए सपोज जैसे यही जगह है, कि कहा बनाना नहीं होगा। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी को जो है, अगर हम इसको इसमें नंबर बनाते इस सागर को, इस सागर मान लो चलो यही एक सागर है, सागर है, ये भी एक सागर है। अब इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ने से फायदा क्या है, यहाँ इस क्षेत्र का क्षेत्र से आवाज कम बढ़ेगा, यहाँ का मान को आप अब ऐसे नाच के नहीं जाना पड़ेगा, अब खर्च यहाँ लोन पड़ेगा, इसलिए नहर बनाया जाता है, समझा ना? नहर बनाने का यही कॉन्सेप्ट होता है। सपोज देखो ना, आपको अपना चीज के लिए कितना दोना पड़ेगा, अगर कोई सामान को यहाँ पर से यहाँ पर फेंक देंगे, ऐसे फेंकेंगे। सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भैया, सबसे बेस्ट तरीका है कि आप इसको यहाँ पर सटा हुआ है इसको काटिए और यहाँ से बना ही हुआ है, सबसे बेस्ट तरीका ये। अगर पूछिए कि सर अहिमान सड़क परिवहन ये हुआ, सड़क परिवहन से ढोने में बहुत ट्रैफिक हुआ, जाम होना जाने को 20 मिनट प्लस में इसमें प्रकार का आपको 50 लाइन से ले जा रहे हैं तब यहाँ पहुंचा। यहाँ पे मान लो यहाँ जल परिवर्तन फैला हुआ कि नहीं, तो इसलिए नहर बनाया जाता है। नहर बनाने का कॉन्सेप्ट यही सब होता है, समझ ना, इसी कॉन्सेप्ट में नहर बनता है। चेने बैठ जाता हूँ, मक्खी चोटा इधर बदमाश है, ये बैठ जाए इधर सही बात है नहीं, ये चेने में दिखाई था मक्खी चेने बैठ जाए, कुछ बैठा मतलब चल पीछे बोले कि चोटा चेने में है दिखा दिया तो बढ़ जाएगा पूरा टच स्क्रीन सेंसिटिव, इसका स्क्रीन है ना बहुत सेंसिटिव है, मोबाइल का स्क्रीन से बहुत फास्ट काम करता है। ठीक देखिए, पनामा नहर क्या होगा, देखिए क्या समझिए, पहला परीक्षा में ये आएगा कि पनामा नहर किसको किसको जोड़ता है, अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर, पहला ऑब्जेक्टिव यही बनता है। दूसरा, इसका निर्माण किसने किया था, अमेरिका ने किया था, कितना लंबा है, 72 किलोमीटर। इसका निर्माण पनामा जलडमरू के आर पार पनामा नहर को कोलोन के बीच किया गया था, बस इसको जोड़ने के लिए। तो इसका जो अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ने के लिए। अब दूसरा बात कि ये किसका जलडमरू समझते हो, जलडमरू समझते हो नहीं समझते हो, जल का डमरू। हम जल का डमरू कैसे होगा, कहीं कहीं पर पृथ्वी पर ऐसा जगह है जहाँ पर यहाँ भी जल है और यहाँ भी जल है, बीच में स्थल है। देखो ये बड़का डमरू, डमरू ऐसा का होता है ना, ये डमरू ऐसा समझ लो, पानी से भरल है, ये पानी से भरल है, बीच में चलने है। तो इसको अब इसको जोड़ना है, इसमें से इसको चिड़ दो, अच्छे के पानी मिला जल डमरू, जल डमरू। तो ऐसा क्षेत्र भी पृथ्वी पर पाया जाता है, देखने में लग रहा है बेटा वो बहुत बड़ा नहीं होता है, बहुत बड़ा क्षेत्र होता है, ठीक है, बहुत बड़ा क्षेत्र। जलडमरू पति का था, तो ये जलडमरू था जिसमें ये है पनामा नहर है और कोलोन है, दोनों के बीच का जलडमरू को जोड़ा गया है।
अब इस नहर को बनाने में से न्यूयॉर्क और सैन फ्रांसिस्को की दूरी लगभग 13,000 किलोमीटर कम है। देखिए ध्यान से, न्यूयॉर्क एक देश है और सैन फ्रांसिस्को भी एक जगह है। इस बीच की दूरी जो है ना पहले बहुत ज्यादा थी, घूम के आना पड़ता था। आई पनामा नहर बन गया ना तो 13,000 किलोमीटर दूरी हट गया। जैसे यहां से यहां सड़क बनाएंगे तो 1.5 किलोमीटर का दूरी बच जाएगा, नहीं बचेगा। इसी प्रकार से नहर बनाने से फायदा हुआ। चलिए अब देखिए, आइए वायु परिवहन, सड़क परिवहन पढ़ लिए, रेल परिवहन पढ़ लिया है, वायु परिवहन। हेलीकॉप्टर इत्यादि द्वारा वायु मार्ग से परिवहन को वायु परिवहन कहते हैं। हेलीकॉप्टर हो गया, वायुयान हो गया, उससे आप सफर कर रहे हैं तो क्या कहते हैं, वायु परिवहन। वायु परिवहन सबसे तेज चलता है, ध्यान लीजिए। और सबसे फास्ट कहीं पहुंचना है तो सबसे अच्छा है वायु परिवहन। सबसे यह अत्यंत महंगा होता है, सबसे महंगा यही होता है परिवहन में। जितना परिवहन सबसे महंगा क्या होता है, यह लंबी दूरी के लिए उत्तम है। मान लो किसी को जाना है किसी देश में, अगर वो ट्रेन से जाता है तो ये हो सकता है 15 दिन लगेगा, बस से जाने में हो सकता है 20 दिन लगेगा, तो वो हवाई जहाज से जाने में मान 4 घंटे पहुंचा देगा। तो कितना का अंतर हो गया, जमीन आसमान का फर्क। कहाँ 15 दिन का सफर 4 घंटा में तय कर रहे हैं, सफर करता है ऐसे सफर। अब है पाइपलाइन परिवहन। क्या होता है पाइपलाइन परिवहन का मतलब होता है पाइप के माध्यम से परिवहन करना, पाइप के माध्यम से परिवहन करना। एक बार बताइए, पाइप के माध्यम से कभी इंसान को भेज सकते हैं क्या? कभी सुने हैं कि कमरौली में बैठे या पाइप में आंसू उतर गया? ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है। आदमी मर के जाएगा क्या? एगो आदमी को क्या करेगा, एगो पाइप में घुसा दिया है, से मारेगा, पीछे से थमका ऐसा जाना संभव नहीं है। मगर हाँ थोड़ा दिमाग लगा के प्लास्टिक घुसा के अब मोबिल से पूरा भर देगा पाइप को, मारेगा, देहा आता जाएगा बाहर, प्लास्टिक खोल देगा, पहले सर मरी जाएगा तो उसने लगा पहले। तो मगर ये ठीक ठाक नहीं है। आदमी को भेजने के लिए, सामान को भेजने के लिए पाइप लाइन ठीक। कथी को भेजने के ठीक है तो गैस को भेजना नहीं पड़ेगा, अपने आप चल जाएगा। आपको गैस सिलेंडर में गैस रहता है, अब बर्नर में आग लगाते हैं, गैस अपने आप पाइप जाता है, कोई भेजता नहीं। आप लोगों को लगता है रेगुलेटर भेजता है, रेगुलेटर सिर्फ बंद करता है, गैस अपने आप जाता है। गैस को कहीं भेजना पड़ता है, अपने आप जा रहा है। पानी यहाँ के पंप सिस्टम में चलाइए, पाइप मारा तो पाइप में अपने आप पानी वहां चल जाएगा प्रेशर से, है कि नहीं? तो प्रेशर से पानी और हवा प्रेशर से ही भाग जाता है, इसको मशीन से भगाने की आवश्यकता नहीं। नीचे से पानी ऊपर टंकी में भेजने के लिए चाहिए प्रेशर, ऊपर से कभी क्या करने तो कुछ नहीं चाहिए, तो अपने आप नल में आ रहा है ना? हम लोग बच्चों में सोचते थे नल में पानी कहाँ से आता है, बाद में सब बड़े वो पानी को टंकी में भेजते हुए टंकी में पानी नल में आता है ना? ये बात। पाइपलाइन परिवहन से क्या भेज सकते हैं, तरल की लिक्विड को और गैस। पाइपलाइन परिवहन से लाभ क्या होता है? पाइपलाइन परिवहन से लाभ ये होता है, पूछता है परेशानी, बहुत बार पूछ चुका है, बहुत बार पूछ चुका है ये क्वेश्चन। पाइपलाइन परिवहन से पहाड़ी क्षेत्रों में परिवहन आसानी से हो सकता है। मान लो यहाँ से बाजार पर पहाड़ है ऊपर का, यहाँ से मिट्टी तल को रोज यहाँ से गैस भेजना है हमको, तो सिलेंडर लेके जाएंगे, चढ़ेंगे उतरेंगे, बहुत परेशानी होगा। पहाड़ पर चढ़ेंगे, वहाँ ऊंचा पहाड़ है, 5 किलोमीटर चढ़े, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर पहुंचे बाजार पर। तो मैंने बाजार पर जाने के लिए 10 किलोमीटर चलना पड़ा हमको, 10 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में चढ़े, 5 किलोमीटर उतरे, तब पहुंचे बाजार पर। अगर पाइप लगा देते हैं, अगर पहाड़ में छेद करके पाइप लगा देते हैं पास ऊपर, तो मात्र पाइप में यहाँ पे गैस खोलेंगे, वहां गैस पहुंच गया। तो पाइपलाइन परिवहन से पहाड़ों पर भेजना। दूसरा, समय का बचत हो जाएगा, जितना मन उतना भेजते रहिए गैस। ध्यान लीजिए, आने वाले समय में हम लोग को जैसे लाने का कनेक्शन मिला है ना, उसे गैस का कनेक्शन मिलेगा। ठीक है, आपको जो सिलेंडर लेके जाना पड़ता है ना, भराने का लेके आता है ना, वो सब खत्म हो जाएगा। जमाना क्या का सुन लीजिए, उसका गैस का मीटर लगा घर में, आपको जितना यूज करना है उसकी उतना फिल करना होगा, रिचार्ज करना होगा गैस का। पाइप आपका कनेक्शन किचन में जोड़ जाएगा, किचन में खोलिए, जितना गैस जलाना जलाएगा।
रिचार्ज खत्म हो गया, पैसा बचे तो गैस अपने आप बन गया, ऑटोमेटिक बन गया। जैसे लाइन ना होता लाइन, वैसा ही इसमें हो जाता। ठीक है, ठीक है, सुनो रखिए, नींद आती है आग दो लिए। ऊर्जा की बचत, गैस लेने के लिए कोई ऊर्जा की जरूरत नहीं है, अपने आप बनाना पड़ेगा। पैसा की बचत, अरे भैया एक बार पाइप लगा दिए तो बार बार जाना पड़ेगा क्या? नहीं, पैसा एक बार लगा दिया, पाइप से जा रहा है। ट्रैफिक की कोई समस्या, अरे पाइपों में कौन ट्रैफिक को बोलता है, जाए तो इनकमिंग आउटगोइंग है। भंडारण की छुटकारा, गैस को आप गैस सिलेंडर में रखते हैं, अब नहीं जो कंपनी से गैस निकलेगा आपको किचन में आएगा, एक समस्या हो जाती है, आग लगेगा तो वहां तक आग लगेगा, तो उसका भी रुकावट रहेगा। सब जगह कोई मशीन लगा के रखेगा कि यहाँ तक आग लगे, आगे ना बढ़े, जैसे लाइन नहीं होता है जैसे। सस्ता है टिकाऊ, एक पाइप लगा दिए, सस्ता है टिकाऊ है, वो भी चलेगा। पाइप लाइन से हानि का तो हाँ हानि हो ही, कहीं लीकेज होगा तो क्या करेगा, नीचे तो पूरा कनेक्शन मान के छेड़ करके निकाल देगा पाइप गैस, तो चक्कर निकालना ना छोड़ दीजिए क्या ना। मान लो पाइप से पेट्रोल जा रहा है, रात में कौन लेगा आदमी, वो पाइप उनका चेक कर देंगे, पेट्रोल देंगे, पूरा घर में पेट्रोल गिरा देगा ना जाएगा। तो लीकेज के समय कहीं लीकेज हो जाएगा तो पता वही क्या हो जाएगा, चोरी किस मामला, मरम्मत करने में बड़ा दिक्कत हो जाएगा, पता ही चलेगा लीकेज है कहाँ पे, लेकिन पता चलेगा तब ना मरम्मत करेगा, लेकिन पता कर नहीं खराब हो जाएगा, पहले कितना ज्ञान हो जाएगा मरम्मत की समस्या। इसके प्रारंभिक में हाँ शुरू में पाइप लाइन बिछाने में बहुत कठिनाई होती है, पहाड़ को छेद करना मामूली बात है, पहाड़ पे छेद कर तो हो जाएगा पाइप, नहीं बहुत भारी वाला काम है। एक बार जब अगर पाइप को लगा दिए उसमें तो हमेशा के लिए रहेगा, मगर पाइप उसमें लगाना पहाड़ को मामूली बात नहीं। इसमें सिर्फ गैसें दे सकते हैं और द्रव को दे सकते हैं, और कुछ इसमें नहीं दे सकते, तो पाइप लाइन का हानि भी। चलिए आप इंग्लिश पढ़ाएंगे।